अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है वमा कानल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की ये शान नहीं कि आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से चुन लेता है जिसे चाहे। और खुसूसन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुतालिक अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। और ए महबूब, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको वो तमाम बातें सिखा दी जिनका आपको इल्म नहीं था। यहाँ पर माँ का आम होना माँ काना व मा यकून पर डाले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पे आराम फरमा रहे थे कि इतने में एक चोर आ गया। हजरत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया। अब उससे पूछा तू चोरी करने आया है? चोर ने कहा कि मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे वालिदैन वगैरह नहीं है और मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, आप माफ कर दे, अगली बार मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। सुबह उठे, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। नबी पाक ने कहा अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? अरे नबी पाक ने गैब की खबर दी है, सुभान अल्लाह तो बोलो। नबी पाक ने क्या पूछा है अबू हुरैरा रात के चोर का क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा सुबह उठ के नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। किसी को बताया नहीं कि मेरे पर घर पे चोर आया था, ना आका को बताया, लेकिन आका क्या पूछ रहे? अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? यानी जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। फिर नबी हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज की आका वो आया था, मिन्नत कर रहा था, मैंने रहम खाकर छोड़ दिया। आका ने फरमाया वो झूठा है फिर आएगा। आका ने क्या फरमाया? वो झूठा है फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा को यकीन हो गया, साहबी थे ना, जानते हैं कि नबी गैब जानते हैं। हजरत अबू हुरैरा रात में तैयार होके बैठ गए, क्या आएगा फिर पकड़ लूंगा। वो चोर आया फिर पकड़ लिया, फिर मिन्नतें करने लगा, रहम खाकर फिर छोड़ दिया। नबी पाक की बारगाह में फिर सुबह हाजिर हुए। नबी पाक ने फिर पूछा रात के चोर का क्या हुआ? आका आया था, मिन्नतें कर रहा था, रहम खाकर छोड़ दिया। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठा है फिर आएगा। आज रात में अबू हुरैरा ने नियत कर ली कि आज तो नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। रात में फिर आ गया, फिर आका ने पकड़, फिर हजरत अबू हुरैरा ने पकड़ लिया। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चोर को पकड़ा, फिर मिन्नतें करने लगा, कहा छोड़ दीजिए, अब कभी नहीं आऊंगा, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। कहा ए चोर, तुझे 2 दिन से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता, चोरी कर रहा है। अब उसने कहा कि हजरत अबू हुरैरा ने कहा आज तो कल तुझे नबी पाक की बारगाह में ले जाऊंगा। अब चोर ने फिर मिन्नतें करने लगा, कहा अबू हुरैरा एक बात बताता हूँ फिर छोड़ देना। कहा ठीक है बताओ। कहा जब तुम बिस्तर पे जाओ ना रात में तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारे ऊपर एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देगा जो रात भर तुम्हारी हिफाजत करेगा, और रात भर तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से शैतान को तुम्हारे करीब भी नहीं आने देगा। अब हजरत अबू हुरैरा ने ये बात सुनी और छोड़ दिया। अब सुबह हजरत अबू हुरैरा नबी पाक की बारगाह में गए। नबी पाक ने कहा रात के चोर का क्या हुआ? सुभान अल्लाह। नबी पाक ने कहा रात के चोर का क्या हुआ? कहा आका आया था, फिर क्या करा? कहा एक बात बताई और छोड़ दिया। नबी पाक ने यूं नहीं पूछा क्या बात है, नबी पाक ने कहा जो चोर ने बात बताई वो बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो चोर आया था ना वो और कोई नहीं बल्कि शैतान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोर की बात, चोर का हुलिया और चोर कौन सा था वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है। और इतना ही नहीं, एक गरीब साहबी थे कि जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया। वो नियत करके चले कि आज तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 दुआएं करानी है, एक ये कि वालिदैन की मगफिरत हो जाए, दूसरा तंगदस्ती दूर हो जाए। वो चले 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 अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए मस्जिद नबवी के बाद, और वो वक्त था ज़ुहर के बाद था। अब सहाबाए किराम नबी पाक को घेर कर बैठे, गोया कि ऐसा मालूम हो रहा था कि चांद की तरह तेरे गिर्द वो तारों का हुजूम, यूं तेरा हल्का है असहाब में बैठा करना।
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने गए आगे, लेकिन देखा कि जलील क़द्र सहाबाए किराम बैठे हैं और मेरी क्या मजाल कि उनके पास जाके नबी पाक की बारगाह में अपना मुद्दा पेश करूं। वो साहबी पीछे हाथ बांधकर खड़े हो गए। असर का वक्त आया, असर के बाद फिर सहाबाए किराम बैठ गए। क्यों? क्योंकि काबा इश्क तू में तेरे 400, तू असर में दुआ। फिर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान मगरिब की नमाज के बाद भी बैठ गए। ईशा का वक्त हुआ, ईशा की नमाज पढ़ी, नबी पाक हुजरे की तरफ तशरीफ ले जाने लगे। उस सहाबी ने अर्ज की कि काश कुछ मौका मिल जाए कि नबी पाक को अपनी बात बता दूं। चलते रहे पीछे। नबी पाक हुजरे के करीब पहुंचे, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पहुंच गए। नबी पाक ने अपने हुजरे का दरवाजा खोलने से पहले उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखा और फरमाया, अल्लाह तेरे वालिदैन की मगफिरत फरमाए और तेरे रिस्क में भी कुशादगी अता फरमाए। अरे मिली वो मुराद जो मैं कह ना सका लब से, मिली वो मुराद जो मैं कह ना सका लब से, मेरे सुकूत पर भी मेरे शाह की नजर गई। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। अरे इतना ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीने मुनव्वरा में चंद सहाबाए किराम के साथ मस्जिद नबवी में जलवा फरमाते और जंग मोता का वक्त था। ये जंग उर्दन यानी इंग्लिश में जैसे जॉर्डन कहते हैं, वहां पर हो रही थी, जिसके सिपे सालार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया। नबी पाक ने आंसुओं को इजाजत दी कि आजा मेरे रुखसार को चूम ले। नबी पाक के आंसू गिरे तो सहाबाए ने किराम ने अर्ज किया, आका क्या मामला है, आपके रुखसार पर आंसू? तो नबी पाक ने फरमाया कि सिपे साल जंग मोता में हजरत जाफर तैयार लड़ रहे थे, वो शहीद कर दिए गए। अब उनके हाथ से अलम हजरत अब्दुल्ला के पास चला गया। फिर थोड़ी देर बाद नबी पाक ने फरमाया हजरत अब्दुल्ला भी शहीद कर दिए गए। उनसे हाथ से अलम हजरत ज़ैद के पास चला गया। फिर थोड़ी देर बाद नबी पाक ने फरमाया कि हजरत ज़ैद भी शहीद कर दिए गए और उनसे हाथ से अलम हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चला गया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इनके हाथ में फतह रखी है। जब सहाबाए किराम को नबी पाक ने ये बात बताई और अरब का दस्तूर था कि कोई जंग जीत जाते तो खुशी मनाना शुरू कर देते। अब लश्कर से आने से पहले उसी दिन उन्होंने खुशियां मना ली जंग जीतने की। उसके बाद एक महीने बाद लश्कर आया तो लश्कर वाले चाहते थे कि हम जंग के हालात इनको मदीने वालों को बताएं। उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबा मदीने में मौजूद थे उन्होंने कहा रुको हम तुम्हें बताते हैं क्या हुआ था। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने जो जॉर्डन में जंग लड़ रहे थे उनको आए हुए सहाबी को बताया कि पहले हजरत सैयदना जाफर को शहीद किया गया, उनके हाथ से आलम हजरत अब्दुल्ला के पास गया, उनको शहीद करने के बाद हजरत ज़ैद ने अलम थामा, उनके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने अपना अलम इस्लाम का अलम थामने के बाद उस जंग को फतह नसीब करी थी। वो पूछ रहे ये तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने कहा ये हमारा कमाल नहीं, नबी पाक के इल्म का कमाल है। और शान तो ये है कि बरीले के ताजदार कहते हैं कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, आका दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शे आका वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म की शान है। और इतना ही नहीं, इल्म गैब की क्या बात करें, आका जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर हम देख ले तो पूरा के पूरा इल्म पूरा गैब नबी से पूरा वाक़या पुर है। हजरत मूसा अलैहि सलाम का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमानों पर मिलना और नबी पाक का 9 बार अपने रब की बारगाह में हाजिर होना, इस पे कोई एतराज करता है कि नबी पाक को नहीं पता था कि 45 नमाजें कम होगी, 9 बार आना जाना होगा? अरे पता था, लेकिन नबी पाक की आंखों में हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार भी तो करना था। इसी तरह देख लो कि मस्जिद अक्सा मेराज से आने के बाद अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का को सफर मेराज बयान किया तो उल्टे सीधे सवाल करने लगे कि बताइए मस्जिद अक्सा के पिल्लर कितने थे, सीढ़ियां कितनी थी वगैरह वगैरह। और बरकत ये थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को लाके नबी पाक की बारगाह में हाजिर कर दिया। नबी पाक देखते और उनको जवाब दिया करते थे। अब उन्होंने पूछना हमारा काफिला बैतुल मुकद्दस गया था, आपकी उनसे मुलाकात हुई? नबी पाक से उनसे पूछ रहे कि आपकी मुलाकात हुई? नबी पाक ने फरमाया मुलाकात भी हुई है, मैंने वहां पानी भी पिया, वहां उनका एक ऊंट भी घूम गया था, एक शख्स का पांव भी कट गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तक के बता दिया कि वो काफिला फुला दिन तुलुए फजर के वक्त आया था। हालांकि वहां के अरब के काफिलों का दस्तूर ये था कि एक बार काफिले जाते थे तो महीनों हो सकता है कहीं आराम ज्यादा कर लिया हो, कहीं रुक गए हो, थोड़ा 1 घंटा लेट हो गए हो, दोपहर के वक्त आए, 2-4 दिन लेट हो गए। नहीं, नबी पाक ने फरमाया फुला दिन तुलुए शम्स के वक्त आएगा। अब कुफार मक्का थे, उनको तो ऐब निकालने का जरिया चाहिए था। आला हजरत फरमाते हैं कि नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला। दौलतुल मक्किया में आला हजरत फरमाते हैं नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाला, और नबी के गैब की खबर में सर के बाल के बराबर भी फर्क नहीं आ सकता। तो अब उस काफिले पर जरूरी हो गया था कि तुलुए शम के वक्त आ जाए। तो कफार मक्का क्या फुला दिन, उस दिन जिस दिन नबी पाक ने खबर दी थी, कहां चढ़ गए?
पहाड़ पर चढ़ गए, और कुछ लोग चांद की सूरज की तरफ देख रहे हैं कब निकलेगा, और कुछ लोग काफले के ताक में है कि भाई कब आएगा वो। जैसे ही बाज ने कहा कि सूरज तुलू हो गया, उसी वक्त फौरन बाज ने भी कहा था वो देखो काफला आ गया। ये नबी पाक के इल्म दिन की शान है कि ना उनको नबी पाक के इल्म गैब पर कोई भी हर्फ बोलने का मौका ना मिले। ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब दिया। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि इस मौजू को समेट सके। आइए हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहते अल्लाह अज़्ज़ व जल बयान की करते तमाम गुनाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।